अलविदा जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत के निधन के बाद पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान गमगीन है। उत्तराखंड का ये सपूत एक ऐसा देशभक्त था जिसके नाम से दुश्मन की सेना कांपती थी। चीन और पाकिस्तान में जनरल बिपिन रावत के नाम का खौफ था और आज उनके निधन से पूरा उत्तराखंड सन्न है, पूरा हिंदुस्तान सन्न है। उत्तराखंड के सीएम ने बाकायदा श्रद्धांजलि देते हुए दुख भी व्यक्त किया। आज इस पूरे मसले को लेकर चाहे कोई भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, अपने सपूत को याद कर रहा है, उनके काम को याद कर रहा है, उनके अदम्य साहस और उनकी देशभक्ति को याद कर रहा है। तो आज इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे जनरल बिपिन रावत को। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जनरल बिपिन रावत के निधन से देश गमगीन। पर्वत पुत्र के निधन के बाद उत्तराखंड में 3 दिवसीय शोक। अपने सपूत को याद कर उत्तराखंड हुआ भावुक। जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन से देश परेशान हुआ, गमगीन हुआ। वहीं उत्तराखंड की सपूत की शहादत की खबर के बाद हर उत्तराखंडी सन्न रह गया। सीएम धामी गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। जनरल रावत के निधन पर प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। विधानसभा सत्र का आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और हमारे देश को और विशेषकर हमारे प्रदेश को जनरल बिपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार का एक अदम्य साहस, वीरता उनके अंदर थी और जितनी सादगी और सरलता उनके जीवन में थी, वो किसी से भी मिलते थे तो उसे अपना बना लेते थे। उत्तराखंड को अपनी सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। तमाम सियासी दलों की तरफ से जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है और देश के प्रति उनकी देशभक्ति को याद किया जा रहा है। जांबाज जनरल बिपिन रावत के अदम्य साहस को लोग याद कर रहे हैं। एक शिष्टमंडल कहिए कुछ लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली जाएंगे और जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि सारे कांग्रेस दल की ओर से और उत्तराखंड के लोगों की ओर से अर्पित करेंगे। ये गणेश गुर्जर जी के नेतृत्व में जाएंगे और सब जो है सारे उत्तराखंड के कांग्रेस जनों और उत्तराखंड वासियों की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। उत्तराखंड वीरों की भूमि है और इस भूमि से बिपिन रावत निकलकर देश के लिए महान काम किया। दुनिया जानती है कि जनरल बिपिन रावत के नाम से दुश्मनों के हाथ पैर कांपने लगते थे। इस वीर सपूत के जाने से मां धरती का कलेजा भी जैसे दुख से भारी हो गया हो। हिंदुस्तान जनरल बिपिन रावत के राष्ट्र प्रेम को कभी नहीं भूल पाएगा। जनरल बिपिन रावत जिंदाबाद। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद पूरा उत्तराखंड इस वक्त शोक में डूबा है, पूरा हिंदुस्तान गमगीन है। जिस तरह का अदम्य साहस, जिस तरह की वीरता और राष्ट्र को लेकर जिस तरह का प्रेम जनरल बिपिन रावत के दिल में था, वाकई में लोग उसे नमन कर रहे हैं, आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नवीन ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, नवीन पिरसाली जी इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के, और मेजर HS चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता। आप तीनों का स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आता हूं नवीन ठाकुर जी के पास। नवीन जी, बहुत ही तकलीफ़ होती है जब माँ का कोई सपूत, वो भी अदम्य साहस, वीर सपूत, जिसके नाम से दुश्मन की सेना कांपा करती थी,
आज हम लोगों के बीच में नहीं है। इस तकलीफ को सहना बड़ा मुश्किल होता है। 3 दिन का राजकीय शोक उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के लोगों के लिए किस तरह से बड़ी क्षति है दरअसल? नवीन ठाकुर। गौरी शंकर जी, बहुत दुखद, पहाड़ जैसा दुख जो है पहाड़ के लोगों को मिला कल, जब ये दुखद सूचना दिन में 1:30 बजे करीब चैनलों पर प्रसारित हुई कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें जनरल बिपिन रावत भी हो सकते हैं। 3 लोगों का घायल होने की खबर शाम तक चलती रही और पूरा उत्तराखंड यानी पूरा देश ये प्रार्थना करता रहा शाम तक, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो गई कि उत्तराखंड का लाल, इस देश का लाल, हमारे वीर सपूत जनरल रावत और उनकी पत्नी सही सलामत हो। भगवान जो है उनको सलामत रखे, क्योंकि जनरल रावत केवल उत्तराखंड के सपूत नहीं थे। इस देश का प्रत्येक नागरिक उन्हें विभिन्न रूपों में हमेशा याद रखेगा। सेना का आधुनिकीकरण का मामला हो, बहुत तेजी के साथ जो है ये पहला पद था सीडीएस का जिस पर जनरल रावत की नियुक्ति हुई थी, और अभी कुछ ही दिनों बाद 2 वर्ष पूरे होने जा रहे थे और ये दुखद घटना हो गई। आप देखिए कि जनरल रावत पहले सेनाध्यक्ष ऐसे रहे जिनकी बेबाक टिप्पणियों के लिए, उनके बयानों के लिए भी उनको याद रखा जाएगा। जनरल रावत ने स्पष्ट एक बार कहा था कि चाइना गलवान जैसी अब दोबारा घटना दोहराने की कोशिश ना करे, वरना हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पाकिस्तान को लेकर तो उनका बयान बहुत सुर्खियों में रहा। जब पाकिस्तान को लेकर एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था, हंसते हुए कहा था कि कुछ भी नहीं है, जब नेतृत्व आदेश करेगा उस वक्त जो है मिटा देंगे। आप उनकी इच्छा शक्ति, उनका नेतृत्व, उनकी ताकत, उनकी तैयारियां, उनके रण कौशल को समझिए, उनके इस बयानों से कितनी गहराई थी। 2015 में जब म्यांमार में हमारे 15 सैनिक बॉर्डर पर आतंकवादी द्वारा शहीद हो गए थे, तो जनरल रावत ही वो थल सेनाध्यक्ष थे जिनके नेतृत्व में हमने पहली बार किसी दूसरे देश में घुसकर कार्रवाई की, और आतंकवादी भी सोच नहीं समझते थे। वो आज तक उनको ऐसा कभी वाजिब जो है जवाब मिला नहीं। तो जनरल रावत ही थे जिन्होंने जो है घर में घुसकर किस प्रकार अपने वीर सैनिकों की शहादत का बदला लिया, उनके नेतृत्व में ही ये काम हुआ था। उसके बाद चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे जो है उड़ी का हमले का जवाब दिया गया हो, एयर स्ट्राइक रही हो, सब जनरल रावत के नेतृत्व में ही हुआ। और उत्तराखंड के लोग तो आज बहुत जार जार रो रहे हैं। अभी जनरल रावत कुछ दिन पहले ही बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसे ही कल खबर आई, हम लोग खबर चला रहे थे, हम लोग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा था। और जब खबर आई कि जनरल बिपिन रावत हम लोग के बीच में नहीं रहे, उनका निधन हो गया, बहुत अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत दिल से सपूत कहते हैं, वीर कहते हैं, अदम्य साहस वाला वीर कहते हैं, धरती माँ का पुत्र कहते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, सब होते तो सब लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। उसी में से थे जनरल बिपिन रावत। नेता कांग्रेस की इस वक्त हमारे साथ हैं मेजर HS चौधरी जी। चौधरी साहब, इतनी तकलीफ, इतना दुख भारत माता को सहने की शक्ति मिले कि जब इस तरह के सपूत, इस तरह के वीर, इस तरह के अदम्य साहस वाले, एक अलग तरह के विज़न का, जिसके नाम से चीन और पाकिस्तान कांपता था, सेना कांपती थी वहाँ की, जिस तरह से सेना का आधुनिकीकरण एक अलग विज़न के हिसाब से उत्तराखंड की भूमि से निकलकर पूरे देश की सेवा को समर्पित उन्होंने किया। बताइए सर, ये तो आज तो कुछ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं उनको, उनके अदम्य साहस को, उनकी वीरता को। जी देखिए, ये आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए उस दुर्घटना को, जिसमें कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की आकस्मिक मृत्यु हुई है। अभी भी वो विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या सचमुच ये घटना हुई है। हम सोच रहे हैं कि आज भी हम ये मान रहे हैं कि शायद ये एक रूमर निकले, ये अफवाह निकले और ये घटना सच्ची ना निकले। मैं सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को, समस्त लोगों को जिनकी शहादत हुई है, उनको अपने पूरे पूर्व सैनिकों की ओर से जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूरा देश में शोक की लहर है। बहुत दुखद घड़ी से जो है देश गुजर रहा है। जनरल बिपिन रावत जी के
आकस्मिक मृत्यु से न केवल देश, इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सेना, एयरफोर्स, थल सेना और नेवी और उत्तराखंड, सब लोग आहत हैं। ये एक बिल्कुल अपूरणीय क्षति है और इसकी भरपाई नामुमकिन है। जनरल बिपिन रावत जी का सेना में एक लंबा कैरियर रहा है। उन्होंने सेना में रहते हुए तमाम उन जिम्मेवारियों को निभाया है जो कि एक सैनिक को, एक सैन्य ऑफिसर्स को दी जाती हैं। वो एक यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं, के बाद उन्होंने उड़ी जैसी जगह पे एक ब्रिगेड को कमांड किया है, एक डिवीजन को कमांड किया है और 3 कोर के वो कोर कमांडर रहे हैं, जिसका कि हमेशा रोल रहा है, डबल रोल रहा है। वो इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में भी काम करता है और उसको चाइना बॉर्डर से जो है की भी जिम्मेवारी है। तो जनरल राव उसके बाद वो ईस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं और आज वो सबसे श्रेष्ठतम, सेना के श्रेष्ठतम पद पे आसीन थे और उनके नेतृत्व में भारत की तीनों सेनाएं बिल्कुल सर, हिंदुस्तान को अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। हिंदुस्तान को गर्व है सर, मनोबल बहुत ऊंचा था। हिंदुस्तान को गर्व है जनरल बिपिन रावत के काम, उनकी देशभक्ति, उनकी वीरता, उनके अदम्य साहस, जिस तरीके से उनका विजन था सेना के आधुनिकीकरण को लेकर। पाकिस्तान और चीन से हमेशा हर लेवल पर युद्ध लड़ने की तैयारी उनकी होती थी और जिस तरीके से उनके बयान आते थे, बयान में ही लगता था कि कितना कॉन्फिडेंट जनरल बिपिन रावत हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। नवीन पिरसाली जी के पास हम आते हैं। नवीन पिरसाली जी, देखिए चुनाव का वक्त चल रहा था, सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था, आप लोग चुनाव प्रचार में लगे थे, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे, मैं जीतूंगा, ये जीतेगा, वो हारेगा। अचानक जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर, सब कुछ जैसे लगा कि ब्रेक हो गया। नवीन पिरसाली, दिमाग अवरुद्ध हो गया। नवीन पिरसाली जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से कल से जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना हुई, उसका समाचार आया और तब से लेकर अब तक जो एक शोक की लहर पूरे राष्ट्र में है और वीरभूमि के सपूत से उत्तराखंड में विशेष तौर पर आज आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति व्यथित है, दुखी है और हमने एक भारत के संप्रभुता के प्रहरी और एक महान योद्धा जो पहले प्रथम सेना राष्ट्र अध्यक्ष भारत के रहे और विभिन्न मोर्चों पर अलग अलग अनुभव के साथ अपनी वीरता का परिचय दिया। चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान को गॉर्ड ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया गया, बैच का सर्वोच्च सम्मान जो होता है वहां से लेकर के आज तक कल तक वो अपने सर्वोच्च शौर्य का प्रदर्शन हिंदुस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए करते रहे। ऐसे जनरल रावत, उनका असमय जाना हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत दुख की बात है। पूरा देश आज गमगीन है, उनके शौर्य की गाथा गा रहा है और एक इतिहास बनाकर जनरल बिपिन रावत गए हैं। उनकी शौर्य गाथा अनंत काल तक इस धरती पर रहेगी और मैं समझता हूं कि जो उनकी जाबाजी थी, जो उनका शौर्य था, जो लोग सेना में उनके सानिध्य में रहे और वो सब जवानों के अंदर वो जाबाजी रहेगी और जो उनके सानिध्य में जिन लोगों ने ट्रेनिंग रही थी और उनके अनुभव को लेते हुए आगे भारत माता की रक्षा में सभी लोग तत्पर रहेंगे। और आज हम सभी के लिए एक बहुत दुख का दिन है और आज 3 दिन का राज्य स्तर का शोक यहाँ पर है। तो सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने कार्यक्रम स्थगित किए हैं। इनफैक्ट हम सभी लोग भूल गए हैं कि चुनाव भी कोई चीज है। आज अपने जनरल जो बहादुर हैं वीरभूमि के, उनको सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हमने भी पूरे सभी जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज रखे और सारे कार्यक्रम अगले 3 दिन के लिए स्थगित किए हैं। बिल्कुल पिरसाली जी, मैं आता हूं नवीन जी के पास, नवीन ठाकुर बीजेपी के। आप ठाकुर साहब एक बात बताएं। देखिए, हिंदुस्तान कभी भी ऐसे वीर सपूतों को नहीं भूलता, हम सब कभी नहीं भूलेंगे। उत्तराखंड के रहने वाले जनरल बिपिन रावत के लिए आगे सरकार क्या सोच रही है, क्या कुछ आप लोग के जी बताइए शंकर जी। एक तो आज ही श्रद्धांजलि सभा के दौरान, उसके पश्चात उत्तराखंड सदन में देवप्रयाग के माननीय विधायक विनोद कंडारी जी ने प्रस्ताव रखा। देवप्रयाग में जो संस्कृत महाविद्यालय बनने जा रहा है उसका नाम जनरल CDS बिपिन रावत के नाम पर रखा जाए।
और सदन ने उसको अनुमोदित भी कर दिया। तो पहला तो यही जो है जनरल रावत की एक याद उत्तराखंड के लोगों के जहन में रहे। तो देवप्रयाग संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली जा रहे हैं, कल श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद भी सरकार और संगठन जो भी जनरल विपिन रावत की यादों को सजोने का काम होगा हम उसको करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के कण कण में उनकी याद है। आप सैन्य धाम को देख लीजिए, सैन्य धाम के लिए जब निर्माण चल रहा था, उसकी जमीन के हस्तांतरण का मामला हो, चाहे और कोई दिक्कत हो, जब जब हमारे जो है यहाँ पे मंत्री गणेश जोशी जी या सैन्य धाम के अध्यक्ष जो है विजय जी वहां पर गए, लगातार जनरल रावत ने उनका हर प्रकार से सहयोग किया और उन्हीं के कारण जो है इतनी जल्दी ये जटिल काम हो पाया, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी दिक्कत थी और सेना की जमीन हस्तांतरण का मामला हो या और कोई भी मसला हो, जनरल रावत ने खुलकर मदद की। और एक जेट का जो वहां पर आपने देखा, जो उन्होंने जनरल विपिन रावत के बदौलत ही हमें मिला, एक टैंक का जो है प्रारूप मिला, ये सब जनरल विपिन रावत ने ही जो है उत्तराखंड को उपलब्ध कराया और सैन्य धाम में शोभा बढ़ा रहा है। उन्होंने 16 तारीख को आने का वादा भी किया था, लेकिन वो अब यादें ही शेष रह गई और सब सैन्य धाम से जुड़े लोग, उत्तराखंड के लोग इंतजार करते ही रह गए। और कल पीओपी में भी आने का उनका, आईएमए में भी उनका देश के राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम था। तो उत्तराखंड के लोग दरअसल होता क्या है नवीन ठाकुर जी कि किसी किसी को देखकर, है ना, उसका ऑरा ऐसा होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसे देखकर आप बहुत ही आत्मविश्वास से भर जाते हैं, कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। तो जनरल बिपिन रावत ऐसे ही थे, उन्हें देखकर ही लगता था कि देश की सुरक्षा एक सही हाथ में है जी, सही हाथ में। और इसीलिए जब उनके निधन की खबर जब आई तो शाम तक हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा था, जबकि हम लोग के पास खबरें आ रही थी, लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे थे कि खबर सही हो जाए, चाह रहे थे, मानने को तैयार नहीं था, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, हम लोग भी तैयार नहीं थे। भगवान किसी तरह से खबर गलत हो, बिल्कुल गलत खबर हो, आते हैं मेजर एचएस चौधरी जी के पास आते हैं। सर, सुने कि आप लोग जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, क्या क्या कार्यक्रम है सर, जरा बताइए, जानना हम लोग चाहते हैं। अभी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल यहाँ से उत्तराखंड से दिल्ली जाएगा और उनकी अंत्येष्टि में शामिल होगा। मेरा ये कहना है कि जनरल बिपिन रावत जी एक बहुत ही योद्धा तो अवश्य थे, बहुत बड़े योद्धा थे और बड़े बहादुर दिल के आदमी थे, उसके साथ साथ एक बहुत सरल स्वभाव के मनुष्य थे। मैं जब उनसे मिला था तो मुझे ये नहीं लगा था कि मैं किसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिल रहा हूँ। बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका उत्तराखंड में जो पलायन और दूसरी जो योजनाओं के प्रति भी उनका बहुत बड़ा रुझान था। वो यहाँ अवश्य ही जब वो अपने मौजूदा जिम्मेवारी से निवृत्त हो जाते, सेवानिवृत्त होते, तो उनका वापस पहाड़ में गढ़वाल में आकर के और यहाँ पे कुछ युवाओं के लिए कुछ योजनाएं और युवाओं के लिए या पलायन के खिलाफ जो है पलायन के विरुद्ध कुछ काम करने का इरादा था। मेरा ये मानना है कि आज चाहे सरकार कोई भी हो, हम सबको मिल करके उनके जो विजन था, उनकी जो सोच थी उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के युवाओं के बारे में, उस सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जो जो उन्होंने अपने जीवन काल में सोचा था कि मैं ये काम उत्तराखंड में करूंगा, वो सभी सरकारों को, चाहे कोई भी सरकार रहे, राजनीति से ऊपर उठ करके उनके जो योजनाएं थी और जो सोच थी, उस सोच पे काम करने की जरूरत है, ताकि उनके जो भी सोच थी उस सोच आगे बढ़ती रहे, साकार किया जाए। उत्तराखंड जो है बिल्कुल सर, देखिए अब उत्तराखंड के बारे में पूरे हिंदुस्तान में तो देखिए एक प्रचलित बात तो है ही कि उत्तराखंड जितना खूबसूरत प्रदेश है, जितना खूबसूरत उत्तराखंड है, वहाँ से उतने खूबसूरत वीर भी निकलते हैं, यानी कि अदम्य साहस के वीर। उत्तराखंड वीरों की धरती कही जाती है उत्तराखंड को। और यही वजह है कि जब जनरल बिपिन रावत के बारे में पता चला कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो एक बारगी ऐसा लगा कि उत्तराखंड के ऊपर तो कहर टूट पड़ा, क्योंकि
हर घर में वहाँ पर सेना में कोई ना कोई है। नवीन पिरसाली जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी अब क्या सोच रही है आगे सेना को लेकर, चूँकि वीरों की धरती है देवभूमि उत्तराखंड, हर घर में सेना से कोई ना कोई लोग जुड़े होते हैं। और देखिए जब इस तरह से शहादत और इसके पहले भी जब फ्रंट पर लड़ने की बात होती है और जब भी वहाँ पर शहादत की खबर आती है तो उत्तराखंड से 2-4 लोगों के नाम तो ज़रूर ही आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ठीक है चुनाव में इस वक्त लगी हुई है, लेकिन इस दुख से निकलने के लिए दिमाग में आता तो होगा ना कि कुछ किया जाना चाहिए, बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि उत्तराखंड को लगे कि हाँ हम लोग देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जी गौरी शंकर जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तराखंड देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए उत्तराखंड का एक अलग ही स्थान है। हमारे सभी वीर सैनिक यहाँ से जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे बैटल फील्ड पर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है उत्तराखंड का कि अगर चाहे ब्रिटिश आर्मी का पहला विक्टोरिया क्रॉस हो या फिर भारतीय सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र हो, ये उत्तराखंडी को ही मिला सबसे पहले। सही बात। और उत्तराखंड निश्चित तौर पर एक वीर भूमि रही है और उसी में एक महान योद्धा आज वीर भूमि रही है, वीर भूमि है, आगे भी रहेगी। जी तो उसमें से एक योद्धा जो इस समय के जो हमने देखे वो पहले सीरियस जनरल विपिन लक्ष्मण सिंह रावत जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। और सैन्य बहुल प्रदेश होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अच्छा काम करेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे खुद कर्नल कोठाल जी आर्मी से रहे हैं और कर्नल कोठाल जी के मेंटर रहे हैं जनरल रावत, जैसे कि उन्होंने कहा। और एक बार जब बर्मा में भी कर्नल कोठाल जी का अपहरण हो गया था, उस वक्त जनरल बिपिन रावत जी ने बड़ी कोशिशों के बाद उनको छुड़ाया था वहां से और उसको पूरा अपने संरक्षण को सब काम किया था। तो कहीं ने निश्चित तौर पर हमारी पूरी जो है, देखिए नई बात बता रहे हैं नवीन पिरसाली जी, एक और नई बात बताए कि देखिए क्या अदम्य साहस और एक अलग विजन के साथ जनरल बिपिन रावत का पूरा काम दिख रहा है। ये बर्मा वाली बात कई लोगों को पता ही नहीं है। नवीन जी क्या हुआ था उसमें, बताइए ना क्या हुआ? जब कर्नल कोठाल जी जी म्यांमार में जब कर्नल कोठाल जी का अपहरण वहां के आतंकवादियों ने कर दिया था, तो उस वक्त भारतीय सेना के साथ कोऑर्डिनेशन में जनरल बिपिन रावत ने और म्यांमार की सेना के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करके कोऑर्डिनेशन के बाद बाद उनको छुड़ाया था। और कहीं न कहीं जहां पर कर्नल कोठाल मेजर थे तो वहां पर कमांड उस वक्त जनरल बिपिन रावत जी करते थे और बहुत मौके पर उनको मौका मिला जनरल रावत जी के साथ रहने में और बहुत कुछ उन्होंने सीखा। शायद कहीं न कहीं उन्हीं से प्रेरणा लेकर जो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल कर्नल कोठाल जी ने लिए हैं उसमें रहा होगा, क्योंकि जब शिक्षा मिलती है बस तो फिर आगे भी बस हम लोग जो कार्यक्रम की डिबेट की इसका मकसद यही था कि जनरल बिपिन रावत को हम हमेशा याद रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा और इस वीर सपूत को हिंदुस्तान कभी भूल ही नहीं सकता है। जब तक सूरज चांद है तब तक जनरल बिपिन रावत का नाम रहेगा। आप तीनों सर यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।